आप लोगों को मैं बता रहा, साख आचार्य की नियुक्ति अभी नहीं होने जा रही है। सी-टेट को मान्यता सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया। आप जब टेट नहीं लीजिएगा तो बेचारा सी-टेट ही नहीं देगा। अगर सरकार टाइमली टेट ले लेती तो फिर सी-टेट क्यों देता? एक साल रुकिए ना, तकर बाद मुख्यमंत्री जी कहेंगे हम सबको नियुक्ति दे दिया, सब पद खत्म। ये को अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। ये शशि का सिस्टम करप्ट हो चुका है। ईमानदार को रखा ही नहीं गया है भैया। मान लो समेटो। एक महिला जो है आपके पार्टी के केंद्रीय महासचिव के ऊपर जो है बड़ा एकदम गंभीर आरोप लगाई है, जो प्रवक्ता है उसके ऊपर भी आरोप लगाई है, केस भी हुआ है, इस पर क्या कहिएगा? अरे अभी करिश्मा यहाँ का होगा सो देखिए ना। आपके हर दिल अजीज मित्र संजय मेहता आजसू पार्टी ज्वाइन कर लिए। सूत्रों से पता चला है कि आप भी जेएमएम ज्वाइन करने वाले हैं। इतना जो है हेमंत सोरेन को कोसने के बाद भी अपन मर्जी है, अपन राज, अपन ढब बाज, ककरो पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जितना बेचना है बेचो, जो करना है घपला करो। जब 3.5 लाख या 3.25 लाख पद खाली थे, लेकिन कोई परीक्षा नहीं हुई, कोई नियुक्ति नहीं हुआ, लेकिन 1.5 लाख भर गया। झारखंड में इन दिनों जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, जैक बोर्ड, ये जो तमाम मुद्दे हैं जोरों पर है। जैसा कि आपको पता होगा कि जैक बोर्ड के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद है वो खाली पड़ा हुआ है। जेपीएससी के जो चेयरमैन का पद है वो भी पिछले 6 महीना से खाली पड़ा हुआ है। और जेएसएससी, सीजीएल का मुद्दा हाईकोर्ट में लटका हुआ है। आज का जो खबर ये है कि जो सहायक आचार्य का मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ था, वहां से जो है क्लियर हो गया है। अब सीटेट पास जो अभ्यर्थी थे उनका जो है सहायक आचार्य में नियुक्ति नहीं हो सकता है, जो अभी की अपडेट है। बाकी हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता सह जेल कैंप नेता मनोज यादव जी मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, तो मनोज भैया से पूछते हैं कि इनका क्या है कहना इन तमाम मुद्दों पे। मनोज भैया कहाँ गायब थे इतने दिनों से? बड़ी दिन बाद मुलाकात हुई है आपसे। देखिए, हम मुलाकात क्या, हम तो बराबर अपना काम तो कर ही रहे हैं। छात्रों के हित के लिए या जो भी है, मैं अपना काम कर रहा हूं। और जहां तक आप जो बोले कि जेपीएससी का पद खाली हो गया, अध्यक्ष का, जेएसएससी का पद, हमको तो समझ में नहीं आता। ये पद खाली है, अरे अपने अपने पद भर रहा है। आपको मैं बता दूं कि अभी जब 3.5 लाख या 3.25 लाख पद खाली थे, लेकिन कोई परीक्षा नहीं हुई, कोई नियुक्ति नहीं हुआ, लेकिन 1.5 लाख भर गया। 2 लाख के आसपास जो है 2 लाख बच गया। अब समझिए कि ये कहां से गड़बड़ियां हो रही है। आप ही बताइए कैसे होगा नियुक्ति? बात जेपीएससी के अध्यक्ष का जो है सो पद खाली पड़ा हुआ है। जेएसएससी का जो है वहां पर पद खाली है, इसलिए कहे कि वहां से जेएसएससी, सीजीएल या जितनी नियुक्ति है उसमें क्या करना है, ककरो पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जितना बेचना है बेचो, जो करना है घपला करो। पद पर वहां है ये ना, कोई भी कहेगा हम तो कार्यरत थे, हम क्या करेंगे, हम तो ये थे, हम क्या करेंगे। जैक का जो है, अभी आपको बताइए कि आप इसके पहले जेटेट का फार्म भरवाने के लिए 1500-1700 पैसा ले लिए चुनाव के पहले। यानी नवंबर अक्टूबर में ही जो पैसा हो गया, अभी जो है सो इतना दिन हो गया, लेकिन आप उसका परीक्षा यहाँ तक कि सिलेबस नहीं चेंज कर पाए। आज उसके पास गाज गिरा हुआ है। सी-टेट को मान्यता सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया। आप जब टेट नहीं लीजिएगा तो बेचारा सी-टेट ही नहीं देगा। अगर सरकार टाइमली टेट ले लेती तो फिर सी-टेट क्यों देता? तो यहाँ पर तो जो सी-टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ तो नाइंसाफी हुआ आज। देखिए, नाइंसाफी यहाँ पर जो हम किसी के पक्ष में और विपक्ष में नहीं है। यहाँ पहले से जो है बोला जा रहा था कि चूंकि यहाँ पर टेट परीक्षा में रीजनल लैंग्वेज की परीक्षा ली जाती है, ठीक है, लेकिन वो जो है सो वहाँ सी-टेट में रीजनल लैंग्वेज नहीं होता। झारखंड के प्राइमरी शिक्षक की नियुक्ति में कंपलसरी था टेट परीक्षा में। अब ये जो है, हालांकि वो लोग भी अगर कहिएगा तो परीक्षा तो लिया हुआ सहायक आचार्य, उसमें तो रीजनल लैंग्वेज था, उसमें तो लोग पास किया इन लोगों सी-टेट वाले लोग। लेकिन जो नियम है कि आपको टेट परीक्षा में एक रीजनल लैंग्वेज होना ही चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सी-टेट के अभ्यर्थी थे 6 महीना इंतजार किए और 6 महीना बाद उनके हाथ क्या लगा? निराशा। बताइए कि वो क्या करेंगे, वो डिप्रेशन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे मनोज भैया?
देखिए आप यही तो दुर्भाग्य है कि झारखंड में कोई भी नियुक्ति निकलता है तो उसमें कोर्ट होना तय है, क्या कि वो लोग भी जानता है कि नियुक्ति देना नहीं है, लटका करके रखना ये है। सरकार का ऐसा मनसा होता है क्या कि लटका के रखो? एकदम लटका, आपको बता रहे हैं अभी जो अब उन लोगों को सीटेट को नहीं दिया, उसके बाद भी अभी साल भर नियुक्ति में लगेगा। अच्छा। आप लोगों को मैं बता रहा, स्वागत की नियुक्ति अभी नहीं होने जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट से भले जीत गए, लेकिन इसमें बता रहे हैं हो भाषा, कुरमाली भाषा और पचपरगनिया भाषा और उर्दू का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा है। हाई कोर्ट ने उसको रद्द करने का आदेश दिया है। फिर ये रद्द होगा, फिर एग्जाम का डेट होगा, फिर होकर सब जोड़ेगा, तर बाद रिजल्ट होगा। तब तो फिर 5 साल बीत जाएगा। कर आप अपन मर्जी है, अपन राज, अपन ढप बाज, जय ना मन करेगा तय ना। ये लड़का लोग समझे मरेगा 2 लाख 4 लाख डेट करके बीएड किया, तो यहाँ सब लड़कों लोग है सुतल है जाल जो भगवाने भरोसे सरकारें जो है सब चल कुंभ नहा के आएंगे और बढ़िया से जो है सो ग्रह पाप धुल जाएगा। हेमंत सरकार दोबारा जो है फुल बहुमत के साथ झारखंड में आती है और इस बार जो उन्होंने कहा कि 10 लाख इस बार हम लोग रोजगार देंगे। पिछले बार था हर साल 5 लाख रोजगार और नौकरी देंगे, लेकिन इस बार 10 लाख देंगे। लेकिन ये नहीं कहा कि हर साल देंगे, लेकिन 10 लाख देंगे। कि जो 3.5 लाख रिक्त पद खाली पड़े थे वो घटकर लगभग 2 लाख हो गया है। ये भी सबसे बड़ा सवाल है, तो घटकर गया कहाँ वो 1-1.5 लाख के आसपास जो रिक्त पद था? आपको मैं बता रहा हूँ ना, 1 साल रुकिए ना, तकर बाद मुख्यमंत्री जी कहेंगे हम सबको नियुक्ति दे दिया, सब पद खत्म, सब पद भर गया। 1 साल और रुकिए, क्योंकि आपको मालूम होगा 2020 से नियुक्ति वर्ष चल रहा है, आज 2025 हो गया, 5 साल हो गया। 5 साल हो गया, नियुक्ति तो नहीं हुआ, सीटवा भर गया। कैसे हो गया? अरे अभी करिश्मा यहाँ का होगा सो देखिए ना। अच्छा। यहाँ पर बहुत कुछ होता है। अच्छा, आपको लगता है कि हेमंत सोरेन जो है इस बार ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति दे पाएगी हेमंत सरकार? देखिए हम, अरे बाबा आप पेज में फंसा के रखिएगा। अब ये को जेएसएससी का अध्यक्ष नहीं चुन पाते हैं तो 12,000 को अब सीजीएल नौकरी दीजिएगा, 26,000 शिक्षक बहाली करिएगा, ये को अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। या तो वह जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, जेक में 25 लाख लड़का जो है मैट्रिक परीक्षा देगा, क्या होगा? बाधित हो रहा है लोग का एग्जाम, तो आप होगा ना, प्रभावित होगा। तो इस पर देखिए इनको के चला रहा है, के बुद्धि दे रहा है, भगवान जाने बापा। ये एकदम बराबर ये होगा, यही लास्ट में लड़कों को या ये मैंने बाध्य होकर के उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, बाध्य होकर के। ये बताइए कि आपके सहयोगी, आपके हरदिल अजीज मित्र संजय मेहता आजसू पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। सूत्रों से पता चला कि आप भी जेएमएम ज्वाइन करने वाले हैं, इतना जो है हेमंत सोरेन को कोसने के बाद भी। देखिए आप लोग सबको जो है जब आप वो ज्वाइन कर लिए ना, तकर बाद पता चला ना, तो हम तो बोला गया एगो कहावत गाँव में बोल, चुपे चुपे हर ठोकवाइएगा तो जोतिएगा कहाँ, खेत में ना जोतिएगा। तो ये चीज जो आपको बता रहे हैं वो हमारे मित्र हैं, हम उनके बारे में विशेष टिप्पणी। पर तो हमला बोले हैं जी। अरे भाई हम अगर यदि हमला बोले हैं तो वो उनको मालूम है, देख नहीं रहते हैं कि जब हाथी चलता है तो पीछे से बड़का बड़का किरण वह मैंने भौंकना शुरू करता है, तो हमला करने दीजिए। जब कहा गया है अपना घर टूट जाएगा, अपना घर को आप तोड़ दीजिएगा, तो आप क्या करिएगा? भाड़ा के न घर में जाइएगा। आप लोग के पार्टी के मेरे घर में टूट गए तो भाड़ा के घर में चले गए। तो आप भी तो जाने वाले हैं भाड़ा के घर में? क्या बोला भाड़ा के घर? सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। अरे बाबा आपका सूत्र जो है सब थोड़ा सूत्र को टाइट करिए, समझे ना। वो पूरी तरह से जो है आपको बेबुनियाद बता रहा है, और जाना होगा तो हाँ करके जाएंगे जी। अच्छा, कौन पार्टी में जाइएगा जाना? तो ये बातें कब मैंने कहने को बता रहे हैं कि जो आप बोले सूत्र क्या बताएगा, हम खुद बता देंगे अगर यदि जाना रहेगा। ककरो डर भय है कि राजनीति में किसी को कोई कुछ नहीं होता है, जब किया हुआ में तो चल जाता है, कोई दिक्कत है? आपके पार्टी में उथल पथल मचा हुआ है। एक महिला जो है आपके पार्टी के केंद्रीय महासचिव के ऊपर जो है बड़ा एकदम गंभीर आरोप लगाई है, जो प्रवक्ता है उसके ऊपर भी आरोप लगाई है, केस भी हुआ है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए हम वह खाटा खाटी बात करते हैं। खाटा खाटी कहिए। एकदम खाटा खाटी बोल रहे हैं। दो में से एक तो कोई दोषी है। कौन दोषी है आपके हिसाब? फिर देखिए आप तुरंत हमरा जज बना देते हैं बिना मैटर के। आप ही कह रहे हैं कि दो में से कोई एक दोषी है। चाहे तो महिला दोषी है
और चाहे तो वह हमारे महासचिव दोषी होंगे। देखिए मैं खाटा खाटे बोलता हूँ भैया, इसमें मुंह छुपाने का बात नहीं है। और एकरा में सब माल का मामला है। अच्छा, माल मतलब टका। तो आप अगर महिला को लग रहा है कि हमरा में कुछ है गड़बड़, वो लग रहा है कि ये गड़बड़ कर देगा, तो ये कुछ कहीं भी कुछ भी होता है लड़ाई झगड़ा, तो दो में से एक दोषी होता है, एक तो कोई गलत है। तो अब इसमें जो है सो चूंकि हम कोडरमा में हैं और वो जो है मामला धनबाद का है और महिला भी धनबाद की है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महासचिव भी वहीं के हैं, सब जो है। तो ऐसा बात हम इतना दूर में है जो कि ओरिजिनल चीज ना पता चल पा रहा है। अच्छा। जब पता चलेगा तो बता देंगे। अच्छा, सीजीएल रद्द होगा कि नहीं होगा? आप देखिए ना, इतना दिन से सबको बोलता था ना, सीटेट वाला मामला हुआ ना, है तो उसके बाद हम बता रहे हैं सीजीएल को, सरकार को अगर यदि बदनामी से बचना है, बार बार मैं कह रहा हूँ, और अगर यदि हम माननीय न्यायालय से हम कुछ नहीं, न्यायालय पर विश्वास किया, बच्चा लोग टेट पास, फिर जो ऐसे हो रहा है, हम कह रहे हैं न्यायालय उसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि इसमें लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। सिस्टम करप्ट हो गया, जेएसएससी का सिस्टम करप्ट हो चुका है। बता रहे वहां पर ईमानदार को रखा ही नहीं गया है भैया, मान लो समेटो जितना है तो क्या होगा। ये चीज जो है आपका पहले हुआ, नियुक्ति हुआ, क्या कहते क्वेश्चन आउट हुआ, अब एक आदमी को नहीं पकड़ पाए हैं, एक को जेल नहीं भेजे। सीआईडी और जो है एसआईटी का तो गठन हुआ है, जांच चल ही रहा है। अरे सीआईडी और एसआईटी तो फर्स्ट जेपीएससी और सेकंड जेपीएससी को क्लीन चिट दिया था, उसको सीबीआई कर रहा है ना अभी। देखिए एसआईटी और सीआईडी वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा नहीं मालूम, लेकिन हम इतना जानते हैं ये गलत है और वह इंसाफ मिलेगा। मनोज भाई, अंतिम सवाल ये रहेगा कि जिस प्रकार से अभी चुनाव से पहले आंदोलन हो रहा था जेएसएससी सीजीएल को लेकर, जेपीएससी चेयरमैन अपॉइंट करो को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर आप लोग जो है आंदोलन कर रहे थे, सड़क से लेकर सदन तक, साथ ही जो है आप लोग जो है एक्स पर भी जो है कैंपेन चला रहे थे। लेकिन अब बड़ा मामला शांत हो गया है, छात्र अभ्यर्थी शांत हो गए, छात्र नेता लोग भी शांत हो गए, क्या छोड़ दिए हैं क्या आप लोग सब? नहीं, देखिए आप लोग बहुत जो भी आप लोग सोच रहे हैं, कोई भी धारा प्रवाह चीज नहीं होता है। आप लोग क्या करते हैं, हुरते रहते हैं, हुरते, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, कैसे आप करिएगा? आप ही बताइए ना, महात्मा गांधी देश आजादी के लिए लड़े ना, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? अगर यदि मैं लड़कों को रोज बुलाऊंगा आंदोलन के लिए, समझे, अभी तत्काल में लाठीचार्ज हो गया, देख लिए, वो तो इलेक्शन के बाद हुआ है। चलिए, तो हमारे साथ छात्र नेता सह जेल कैंप नेता मनोज यादव जी मौजूद थे, बातचीत कर रहे थे हम लोग। बातचीत कैसा लगा कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी जो मुद्दे अभी झारखंड में ट्रेंड में हैं, उस मुद्दों को हमने आपको बताने का प्रयास किया, मनोज भैया से उस पर हम लोगों ने चर्चा करने का प्रयास किया। क्या है आपकी राय, जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। जोहार, जय हिंद।